नमस्कार, अंगिका न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज पर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की संकल्प रैली में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ दिखेंगे। इसके पहले दोनों 2010 में पंजाब के लुधियाना में आयोजित राजग की चुनावी रैली के दौरान साथ नजर आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना से दिल्ली सीमावर्ती गाजियाबाद के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ बसों से बिहार व दिल्ली के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। भारत पाक सीमा पर तनाव को देखते हुए आतंकी घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। इस कारण बिहार में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती जा रही है विशेष सतर्कता। लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की लगाई गुहार। इस हफ्ते होगा फैसला। अपनी याचिका में राजद सुप्रीमो ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष होने के नाते टिकट बांटने की महती जिम्मेवारी का जिक्र करते हुए बेल की मांग की। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पटना साहिब के भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। बोले, प्रधानमंत्री जी आपको पूरा सपोर्ट। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में लोगों को बैंकिंग के कामों में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बिहार सरकार बैंकिंग निदेशालय का गठन कर रही है, जो राज्य के बैंकिंग सेवाओं की देखरेख करेगा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा कांड मामले में लापता हुई 7 लड़कियों में से अब पुलिस ने 7वीं लड़की को भी बरामद कर लिया है। लड़की ने बताया कि बालिका गृहों में गंदे इरादे से आते थे नेता और अफसर। बिहार के सारण स्थित गड़खा थाना में अपराधियों ने बैंक के सामने ही कैश वैन से लूटे 48 लाख रुपए। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग जल्द ही हो जाएगी। सीटों का बंटवारा पहले से तय फॉर्मूले पर ही होगा। आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में भाजपा की संकल्प रैली को लेकर एक युवक ने वहां बम विस्फोट की धमकी व्हाट्सएप पर वायरल कर दी। पटना के दरियापुर गोला निवासी उदय राय गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद। बिहार के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।